और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर फटाफट आपको बताते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेक्टर की कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप पर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप में गड़बड़ी पकड़ने के बाद कड़ा आदेश जारी किया है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। कंपनी को 7 दिन के भीतर सही शेयर होल्डिंग को पब्लिक करने का आदेश दिया है। और इस पूरी खबर को समझते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश जी, सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा है वो एक बार पहले तो बताइए। बिल्कुल, इसके खिलाफ ऑर्डर आया है और इसके खिलाफ जी बिजनेस के पास भी बहुत सारी शिकायतें जो है निवेशकों की आती रहती थी और हमने उन चीज़ों को उठाया भी था। तो बेसिकली इस पर जो बड़े आरोप हैं, सब बड़े आरोप जो हैं कंपनी पर ये हैं कि कंपनी ने 2014-15 और से लेकर के 2021-22 तक कंपनी ने खातों में गड़बड़ियां दिखाई, यानी सही पिक्चर नहीं दिखाई। खर्चे जो करते थे उसको ठीक से दिखाते नहीं थे, यानी खर्चे ज़्यादा करते थे लेकिन दिखाते कम थे। मुनाफा कम होता था लेकिन मुनाफे को बढ़ाकर दिखाते थे। तो कुल मिलाकर 1280 करोड़ रुपए की इस तरह की गड़बड़ी जो है, जो एक इम्पेयरमेंट लॉस होता है तकनीकी शब्द, उस तरह का था ये 1280 करोड़ रुपए का, जो कंपनी ने नहीं दिखाया। साथ ही कंपनी के खिलाफ ये आदेश दिया गया था सितंबर 2021 में कि कंपनी अपने खातों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाए और उसके बाद सही तस्वीर जो है वो पेश करे। वो भी कंपनी ने इस फॉरेंसिक ऑडिट के डायरेक्शन का डिस्क्लोज़र देने में 165 दिन लगा दिए, यानी सही वक्त पर डिस्क्लोज़र नहीं दिया। कंपनी ने 34 में से 31 तिमाहियों में जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसकी गलत तस्वीर पेश करने का आरोप सेबी ने लगाया है। इसके साथ ही किन किन लोगों को कंपनी की जो गोपनीय जानकारियां होती हैं, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो होनी चाहिए, वो उसको होती है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस बनाया जाता है, जो सेबी का नियम है कि ये होना चाहिए। कंपनी ने वो भी नहीं बनाया था। इसके साथ ही कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे उनके ऊपर भी सेबी ने अपने आदेश में सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जानबूझकर क्या इन गड़बड़ियों को नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया, क्योंकि जब गड़बड़ियां सामने से दिख रही थीं तो उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को क्यों नहीं लिखा। इसके अलावा एक और भी गड़बड़ी पकड़ी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जुड़ी हुई, जो है कि नियम ये है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जुड़े किसी भी व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर अलॉटमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑडिटर से जुड़े उसके परिवार के एक सदस्य को 3.5 करोड़ रुपए का शेयर अलॉटमेंट किया गया था। साथ ही कंपनी के प्रमोटर्स ने खुद को बहुत ही सस्ते भाव में शेयर अलॉट किए थे और बाद में जब उनके दाम बढ़े तो उन्होंने उसे मोटी कमाई कर ली। तो ये तो सारे आरोप हैं। बिल्कुल, ये तो वो गड़बड़ियां हैं जो कंपनी ने की है, ब्राइटकॉम ने। इस पर एक्शन क्या लिया है सेबी ने, किस तरह की पाबंदियां उन पर लगाई गई हैं? बिल्कुल, अगर पाबंदियों की बात करें तो सेबी ने ये कहा है कि कंपनी के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन के अलावा 4 लोग और जो थे जिनके ऊपर आरोप, इसमें एक सीएफओ भी हैं, उनके ऊपर उनकी भूमिका जो संदिग्ध लगती है, तो इन सारे लोगों ये सारे लोग कंपनी के शेयर बेच नहीं पाएंगे। उनके शेयर जो है वो फ्रीज रहेंगे, किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये कहा है कि कंपनी 2014-15 से लेकर के 2021-22 तक इस पूरी मियाद का फिर से जो है नए सिरे से खाता बनाए, ताकि सही तस्वीर जो है वो निवेशकों को मिल पाए। 7 दिन के अंदर जो शेयर होल्डिंग है, उनकी सही शेयर होल्डिंग, उसको पब्लिक करने का आदेश जो है वो दिया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो स्टैंड अलोन सब्सिडरीज कंपनी की हैं, उन सब जो कंपनी की सब्सिडरीज हैं उनका स्टैंड अलोन रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पर आना चाहिए, ताकि सही तरीके से जानकारी निवेशकों तक पहुंच पाए। और ये जो सभी लोग हैं, इनको जिनके ऊपर आरोप लगाया है सेबी ने, उनको 21 दिन में अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, यानी ये कहीं ना कहीं जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा एक्शन दिख रहा है। सेबी ने जिस तरह से ब्राइटकॉम ग्रुप पर ये कार्रवाई की है, सख्ती की है, और तमाम जो पाबंदियां लगी हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर, ये एक बड़ी बात ये कि जी बिजनेस की खबर का एक इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, एक असर होता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।